दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि उससे कुछ प्रेरणा आपको मिल जाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आलसी हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है। कहानी शुरू करता हूँ। किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो कभी अमीर हुआ करता था, लेकिन उसके आलस के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसका पतन हो गया। वो बड़े ही दुर्दिन की ज़िंदगी बिता रहा था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि दूर आश्रम पर एक संत रहते हैं, उनके पास चले जाओ तो तुम्हारे संकट का हल मिल जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा शायद संत के पास जाएंगे तो कोई हमको रास्ता मिल जाएगा या कोई उपहार मिल जाएगा। बड़ा ही खुश हुआ और वो सुबह सुबह जा कर के संत के आश्रम में पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया, कहा प्रणाम ऋषिवर। ऋषि का आश्रम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनोरम दृश्य था। उन्हीं के आश्रम के पीछे खेत था। उस खेत में वो संत सवेरे सवेरे अपने फावड़े से बागवानी का काम कर रहे थे। ये जाता है, साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है ऋषिवर, मैं बहुत बड़े संकट से गुजर रहा हूँ, कोई रास्ता बताइए, कोई समाधान बताइए। पर वह उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। काफ़ी देर बीत जाता है। वो व्यक्ति बैठा हुआ असमंजस में है कि ऋषि संत हमारे बातों से शायद नाराज़ हो गए हैं, कोई उत्तर नहीं दिया। ये बात सोच करके वो व्याकुल हो उठता है। थोड़ी देर बाद जब ऋषि का पूरा काम खत्म होता है तो वो कहते हैं जाओ तुम कल आना तो मैं तुमको कोई रास्ता बताऊंगा। वो चला जाता है। दूसरे दिन सुबह पुनः आता है और फिर ऋषि को प्रणाम करके वही प्रश्न कहता है। उसकी बात सुन करके फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। फिर उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते हैं। अंत में जब काम खत्म होता है तो कहते हैं जाओ अगले दिन आना तब हम बताएंगे। इसी तरह से 2-3 दिन लगातार उसको अपने आश्रम बुलाते हैं, लेकिन कोई बात उसे नहीं बताते। ये सोच करके वो व्यक्ति अब क्रोधित हो उठता है कि बताइए महात्मा रोज़ मुझे बुलाते हैं लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं बताते कि किस प्रकार अमीर बनूंगा, कैसे अपने बाल बच्चों को पालूंगा। यद्यपि उस व्यक्ति के पास अभी भी खेती योग्य ज़मीन है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से पड़ी होने के कारण बंजर हो गई है और उसके अलावा कुछ उस व्यक्ति के पास नहीं होता है। फिर उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता है। अगले दिन फिर जाता है, वो साष्टांग प्रणाम करता है और उस दिन बड़े ही गुस्से में कहता है ऋषिवर, इतने दिन से मैं आ रहा हूँ और आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। रोज डेली आप कहते हैं कल आइए, अगले दिन आइए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अब ऋषि का स्वभाव तो जानते ही हैं, बड़ा ही सरल हृदय होता है। उन्होंने कहा आपका गुस्सा लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बताओ 2-3 दिन 4 दिन से लगातार तुम आ रहे हो, क्या तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा? उस व्यक्ति ने कहा नहीं महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। उसने कहा बेवकूफ़ हो, आप देख रहे हो कि मैं एक संत सन्यासी होकर के भी अपने आश्रम में कड़ी मेहनत करता हूँ और तमाम अनाज और फल सब्जियों का अंबार हमारे आश्रम में लगा है। रोज़ डेली जाने कितने लोग यहाँ से इसे ले जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मैं एक संत होकर के यदि ये काम कर रहा हूँ तो तुम भी इस काम को कर सकते हो। तो उसने कहा मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। तो इस पर संत ने कहा कि तुम निर्धन कैसे हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा धन है। तो उसने कहा नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। तो संत ने कहा कि ये बताओ यदि मैं आपको कीमत दूं तो आप लेना चाहोगे? उसने कहा जी हुजूर बताइए, जो कुछ आप बताएं हम करने के लिए तैयार हैं। उसने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ कि आपके पास कौन सी दौलत है, कौन सी कीमत है। ये बताओ आपके पास 2 आँखें हैं, 2 आँखों में से यदि एक आँख आप मुझे दे दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और तुम्हारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। वो व्यक्ति सोचता है और इसके बाद हिचकिचाता है और कहता है प्रभु ये तो नहीं हो सकता। संत ने कहा यदि तुम दोनों आंखें दे दो तो तुमको 2 लाख रुपए देंगे। इस पर भी वो व्यक्ति बहुत व्याकुल हो जाता है, कहता है प्रभु मैं दोनों आंखें दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, यदि तुम अपना दाहिना हाथ दे दो तो मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा। तो उसने कहा प्रभु मैं तो लूला हो जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं है, तो अपना एक पैर दे दो। तो उसने कहा प्रभु यदि मैं पैर दे दूंगा तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। इसी तरह से संत ने उसके अंग के महत्व को बताया, समझाया। संत ने कहा बताओ तुम्हारे पास इतना कीमती शरीर है, उसके अंग लाखों रुपए से अधिक कीमती हैं, फिर तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये बताओ तुम 4 दिन से आ रहे हो लगातार, मैं एक संत होकर के भी अपने आश्रम में इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ जिसके बदौलत हमारे आश्रम में अनाज का पूरा भंडार लगा हुआ है, सब्जियों का अंबार लगा हुआ है, फलों का अंबार लगा हुआ है, जाने कितने लोग यहाँ से ले जाते हैं और अपना पेट पालते हैं। मैं एक संत होकर के इतना कठिन परिश्रम कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास
तो सांसारिक जीवन है, तुम भी अपने शरीर का उपयोग कर सकते हो, अपने बाल बच्चों को पाल सकते हो। ये बताओ तुम्हारे पास ज़मीन है? उसने कहा हाँ हुजूर ज़मीन है, लेकिन वो सब बंजर पड़ी हुई है। उसने कहा अपने आलस को त्याग करके अपने इस कीमती शरीर का उपयोग करो, ये फावड़ा उठाओ और जा करके अपने खेतों में मेहनत करो। मेहनत करके बंजर पड़ी भूमि को साफ करके उसकी गोड़ाई जुताई करिए। उसके बाद हमारे आश्रम से ले जा करके उसमें अनाज की पैदावार करिए, उसे बोइए, कठिन मेहनत करिए, पानी दीजिए, सींचिए। मेहनत जरूर रंग लाएगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और वो महात्मा से आशीर्वाद लेकर के और अपनी कमर को कस करके और फावड़ा लेकर के खेत में पहुंचता है। पसीना बहाता है, रात दिन एक कर देता है, कड़ी मेहनत करता है और आश्रम से ले जा करके बीज को उस खेत में बोता है। जब फसल तैयार होती है, वो लहलहाती फसल उसका हृदय प्रसन्न कर देती है और जब फसल कटती है तो उसके खलिहान में अनाज का ढेर लग जाता है और इस प्रकार मेहनत करते करते उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। यदि आप आलसी हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो याद रखिए बैठ करके कभी रोटी नहीं मिलने वाली है। जब तक हाथ और पैर मजबूत हैं, शरीर में दम है, ताकत है, तब तक के लिए कोई देगा भी नहीं। इसलिए आपके पास यदि इतना कीमती और अमूल्य शरीर है तो आप कड़ी मेहनत करिए, किसी भी क्षेत्र में करिए, छोटा से छोटा काम करिए, बड़ा से बड़ा काम करिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम करिए और इस प्रकार से आपके जो दुर्दिन है, आपकी जो कमजोरी है, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी गरीबी है, ये ख़त्म हो जाएगी और आपका परिवार खुश होगा। आप अपने बाल बच्चों को पाल पाएंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इस कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।